गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए आज 12th बैच का ही हम इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 10 पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको प्रूव करना है ई हो गया ईएमएफ बराबर भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई इंटू आर। ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट ई बराबर भी प्लस आई इंटू आर। कैसे देखते हैं, कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ, जिसका वैल्यू आर है। यहाँ पे एक सेल है जिसको बैटरी कहते हैं। बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे ये ऐसे साइन है, इसका मतलब स्विच ऑन है। अब देखिए यहां से इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो पिछले दिन डिस्कशन किए थे, आर है। अब देखिए मान लीजिए ये बैटरी सप्लाई करता है करंट आई, इसमें भी एक क्लोज लूप है तो निश्चित करंट आई आएगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमने एक फिगर बनाए हैं। हमने क्या किए हैं बाबू, एक सेल लिए हैं। सेल का ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है कैपिटल आर, और एक बैटरी को हमने कनेक्ट कर चुके हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे की जो है वह ऑन है, इसका मतलब इसमें सप्लाई जा रहा है। अब लिख देते हैं इसके विषय में। लेट ए सेल having EMF E, एक सेल है जिसका EMF E है, इज कनेक्टेड with an external resistance कैपिटल आर। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। करंट आई फ्लो, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट आई फ्लो कर रहा है किससे बाबू, सर्किट से। लेट स्मॉल आर बी द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell। Internal resistance of the cell comes into play। अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए हमने लिखे हैं कि एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, उसको कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। उससे करंट आई स्टार्ट करता है फ्लो करना, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब देखिए कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, क्या वे है। हमने जो बनाए हैं फिगर,
उसी के आधार पे हमने अभी दिखाए हैं आप लोगों को। अब समझिएगा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप सिंपल जानते हैं कि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए, तो मैक्सिमम करंट I बराबर होगा ईएमएफ। करंट का सिंपल फॉर्मूला होता है ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ इसका ई है और टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करंट का सिंपल फॉर्मूला होता है ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ हो गया ई, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो I इंटू आर प्लस स्मॉल आर बराबर ईएमएफ ई। यहां से आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर ईएमएफ ई। फिर देखिए यहां से हम लिख सकते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं V का वैल्यू क्या होता है, I इंटू आर। V का सिंपल वैल्यू होता है I इंटू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं V के बराबर। इसको V के बराबर लिखेंगे तो V प्लस I इंटू स्मॉल आर बराबर ईएमएफ ई, क्योंकि हमने रटा चुके हैं। साइड में लिख भी सकते हैं V का वैल्यू हमेशा क्या होता है I इंटू आर। पोटेंशियल V हो गया इसके अक्रॉस, तो V बराबर हमेशा होता है I इंटू आर, तो आपको प्रूव्ड हो गया। कभी कभी इसी में ऐसे भी पूछ देता है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखिए फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर कहते हैं। देखिए वी नो दैट, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, या V प्लस I इंटू स्मॉल आर का वैल्यू ईएमएफ होता है। तो यहां से I इंटू स्मॉल आर बराबर ई माइनस V हो गया। तो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होगा, या आप एक बार ऐसे भी लिख दीजिए, देखिए R का वैल्यू E माइनस V बाय I। अब आपको दो ही चीज दिया रहेगा, सेल का ईएमएफ E दिया रहेगा, V दिया रहेगा, और करंट नहीं दिया रहेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए। तो अभी तुरंत पढ़े हैं आपने, V बराबर होता क्या है I इंटू आर, तो यहां से I का वैल्यू होगा V बाय आर। तो पुट कर दीजिए, तो स्मॉल आर का अब वैल्यू होगा E माइनस V अपॉन I, तो I के बदले V बाय आर, ये आर ऊपर चला जाएगा, तो यहां से E बाय V माइनस V बाय V इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होगा E बाय V, ईएमएफ बाय पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि E का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा किसके वैल्यू से, V के वैल्यू से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पे लिखा रहे
और आपको मान लीजिए इंग्लिश में परेशानी होती है तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भी जो दिया रहेगा वह छोटा वैल्यू होगा और ई का वैल्यू ज्यादा होगा, इसीलिए ई बाय भी का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप सिंपल याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बड़ा दिया रहेगा उसको ई कहेंगे, जो छोटा दिया रहेगा उसको भी कहेंगे। -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को सिंपल याद रखिएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होता है E by V minus 1 into external resistance, E by V minus 1 into external resistance, E by V, E का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, तो E by V minus 1 into external resistance कैपिटल R, E by V minus 1 into external resistance कैपिटल R, R को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा, E by V minus 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग of the cell, ग्रुपिंग ऑफ द सेल। देखिए इसमें 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स। सेल के ग्रुपिंग का 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सीरीज ग्रुपिंग, इसका 3 पार्ट्स है। सीरीज ग्रुपिंग का भी 2 पार्ट्स है। एक पढ़ाएंगे ए में, जब सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम रहता है तब क्या होगा। उसके बाद दूसरा चीज पढ़ाएंगे फॉल्टी का केस। दूसरा हो गया आपको पैरेलल ग्रुपिंग, और तीसरा हो गया मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। यही 3 पार्ट्स है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। कंपटीशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ग्रुपिंग ऑफ द सेल से तीनों वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सभी याद रखना है। इसमें हम डेरिवेशन करेंगे एक एक करके, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि सेल के ग्रुपिंग के कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होता है। पहला है आपका सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा है मिक्स ग्रुपिंग। सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग, सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज ग्रुपिंग का। देखिए क्या है सीरीज ग्रुपिंग। फर्स्ट में है आपका सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग। अब सीरीज ग्रुपिंग का 2 टाइप्स होते हैं। ए में आपके पास n आइडेंटिकल सेल है और सभी का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। When an identical cell is having
EMF E and internal resistance small r are connected with an external resistance कैपिटल R। देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, when an identical cell, आपके पास कितना सेल है, an identical सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसको कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। तो देखिए ध्यान से, डॉट डॉट करके यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, इसका EMF E है, इसका भी E ये एक सेल है, ये दो है, तीन, डॉट डॉट अप टू n तक। टोटल कितना सेल है बाबू, n सेल। देखिए हमने क्या लिखे हैं, आपके पास टोटल n सेल है, सभी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या होगा करंट का वैल्यू। तो आप जानते हैं कि ये एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, क्लोज लूप। इसमें देखिए नंबर ऑफ सेल आपके पास n दिया हुआ है, कितना है n, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके पास n ही है। अब हम किसी क्लोज लूप की बात करते हैं, तो देखिए क्लोज लूप में क्या लिखेंगे इसको। तो क्लोज लूप की जैसे ही आप बात करिएगा, तो इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, देखिए I, यहां से चलिए, I इंटू कैपिटल R, फिर I इंटू स्मॉल r, और सेल का कौन टर्मिनल पहले दिखाई दे रहा है, बड़ा या छोटा, छोटा रहेगा माइनस, बड़ा रहेगा तो प्लस। तो सेल का यहाँ पे आपको छोटा टर्मिनल दिखाई दे रहा है। सेल का कौन टर्मिनल दिखाई दे रहा है, छोटा, छोटा का मतलब माइनस, माइनस E। ऐसा कितना है टोटल n, और किसी भी क्लोज लूप में नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे आप इसी तरीका से जीरो तो कर दीजिएगा। अब जब जीरो कर दिए हैं तो देखिए अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे I इंटू कैपिटल R प्लस I n इंटू स्मॉल r माइनस n इंटू EMF बराबर जीरो।
यहां से I बराबर, या I कॉमन ले लीजिए, R प्लस NR बराबर होगा N इंटू EMF। तो I की बात करेंगे तो I का सिंपल वैल्यू होगा NE बाय R प्लस NR। सिंपल इसको याद रखिएगा, जब भी करंट की बात करेंगे तो करंट का सिंपल फार्मूला होगा NE बाय R प्लस NR। NE बाय R प्लस NR जैसे कोई एग्जांपल में दिया रहेगा आपको, इस पे एक एग्जांपल, या उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख देता है कि बताइए इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा या मैक्सिमम पावर कब होगा। ये हम डेरिवेशन दुर्भाग्य से नहीं पढ़ा पाए हैं, हमें पहले पढ़ाना था, सॉरी इसके लिए, अगले दिन हम बता देंगे। जब भी करंट मैक्सिमम और पावर मैक्सिमम की बात करेंगे, क्योंकि पावर डिपेंड करता है करंट के वैल्यू पे, तो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर की बात करें तो एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेम। फिर सुनिए, किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा करंट मैक्सिमम कब होगा या पावर मैक्सिमम कब होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में या तो पावर मैक्सिमम की बात करता है तो कहीं आपको करंट मैक्सिमम की बात करेगा। जब करंट या पावर मैक्सिमम की बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा, उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो लिख देते हैं यहां पे करंट यानी I एंड पावर P is maximum when external resistance बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट और पावर तब मैक्सिमम होते हैं जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस N इंटू स्मॉल r, क्योंकि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस N है तो N इंटू स्मॉल r। तो याद रखेंगे आप लोग कि करंट और पावर मैक्सिमम तभी संभव होता है, करंट और पावर मैक्सिमम तभी संभव होते हैं जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम। क्लियर हो गया। पावर मैक्सिमम या करंट मैक्सिमम तब होंगे जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम। जैसे एक एग्जांपल इसी पे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटा मोटा बोर्ड सब में भी, आज नीट का एग्जाम है तो सब में भी फिजिक्स से आसानी क्वेश्चन देता है। जैसे देखिए, इफ R बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.5 ओम दे दिया जाए एंड आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लीजिए 4 ओम दे दिया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस EMF एंड EMF E का वैल्यू 12 वोल्ट दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ सेल इज, EMF उतना मत करिए, 3 कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ सेल इज
6, then find कैरेंट। हम सीरीज ग्रुपिंग पे ही दिए हैं आपको एक क्वेश्चन। तो अगर आपके पास सभी सेल का ईएमएफ एक ही दिया रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना टोटल नंबर ऑफ सेल दिया हुआ है, तो जितना सेल होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा इसे करंट का वैल्यू I बराबर होता है NE/R प्लस NR। अब देखिए N कितना हो गया आपके पास, 6 × 3/4 प्लस 6 × 0.3, 18/4 प्लस 1.5, 0.5 में से 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 18/7 एम्पियर। ऐसे ही करंट का वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप इजीली बना सकते हैं। बनाने का एक ही तरीका है कि करंट जब भी निकालना होगा तो I का सिंपल वैल्यू होता है NE/R प्लस NR, NE/R प्लस NR। अब देखिए सबसे इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बराबर क्वेश्चन में ही दे करके पूछता है। जैसे हम क्वेश्चन लिख भी देते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट कहिए या क्वेश्चन कहिए, क्वेश्चन लिखे हुए हैं हम, रिवीजन कर लीजिएगा सभी लोग। बहुत बार पूछा हुआ है, आपको ऑप्शन भी देंगे हम। एंड सेल्स each of EMF E and internal resistance are connected in series and an external resistance capital R is connected to the combination if polarity of M cell cells are reverse, find current in external resistance, या रजिस्टर जो भी कहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास NE/R प्लस NR। बी ऑप्शन में है N-M × E/R प्लस N-M × स्मॉल r। सी में N-M × E/R प्लस NR।
माइनस 2n इंटू ई बाय आर प्लस एन आर। समझिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम फिर से। कह रहा है आपके पास कि कितना सेल है टोटल n, each of EMF E, internal resistance small r, are connected in series and an external resistance capital R is connected to the combination if polarity of m cell are reverse। इसमें टोटल जो m सेल है उसकी पोलैरिटी आपको रिवर्स दिया है, तो करंट पूछ रहा है क्या होगा। टोटल सेल आपके पास m है, टोटल कितना सेल है m, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सेल आपके पास n है। n में से, किसमें से, टोटल जो सेल है उसी में ना, तो टोटल सेल जो भी है n है, n में से कितने सेल को रिवर्स पोलैरिटी में जोड़ दिया गया है, m सेल को। कितने को, m सेल को। तो देखिए कैसे बनाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आपके पास टोटल कितने सेल है बाबू, टोटल अगर आपके पास सेल m है तो EMF, टोटल EMF क्या होगा, सो देखो। जैसे देखिए देखिए ये है E, ये भी E R, ये 1 है, 2 3 अप टू n तक। तो टोटल सेल क्या होगा, टोटल EMF की बात करेंगे तो n इंटू ई होगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करिएगा, रेजिस्टेंस, टोटल EMF हो गया n इंटू ई, और टोटल अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो NR होगा। कितना होगा, NR। अब इसमें से कितने सेल को रिवर्स में जोड़ दिया गया है, m सेल को। जैसे सिंपल समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग करता क्या है, n माइनस m इंटू ई बाय आर प्लस एन आर कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में ये सेट होता है, रिवर्स कितना है बाबू, रिवर्स है रिवर्स पोलैरिटी दिया हुआ है m का, तो m इंटू ई करता है, तो I का वैल्यू ऐसे लिख देते हैं लोग, NE माइनस ME बाय R प्लस NR, जो कि बिल्कुल गलत है, ये कभी भी संभव नहीं। क्योंकि n में से ही ना m सेल को कैसे जोड़ा गया है, रिवर्स में। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, रफ आइडिया देने के लिए, समझिएगा। जैसे मान लीजिए 10 सेल है, टोटल कितना सेल है बाबू, टोटल 10 सेल है, टोटल 10 सेल है। 10 में से आपको 2 सेल को रिवर्स में जोड़ दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, 10 में से 2 को घटाइएगा तो कितना सेल होगा, 8। हमने बोले हैं अभी कि टोटल नंबर ऑफ सेल 10 है, 10 में से 2 को कैसे जोड़ा गया है, रिवर्स। इसका मतलब सही कितना को जोड़ा गया होगा, 8 को ही ना जोड़े हैं, क्योंकि 10 में से 2 को घटा देंगे,
10 में से 2 को हम पहले घटाएंगे तो जो बचेगा वही में सेल सही में जोड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ती समझ। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास टोटल सेल 10 है, 10 में से 2 सेल फॉल्टी कनेक्ट कर दिया गया है, गलती से उल्टा कनेक्ट हो गया है, तो टोटल 10 है, उसमें से 2 फॉल्टी कनेक्टेड है, तो सही कनेक्ट कितना है? 8। जो भी फॉल्टी कनेक्ट रहेगा उसको घटाइएगा। समझ गए? तो यानी अब 8 सेल बचेगा और 8 में फिर 2 को 8 को एक साथ लिखिएगा, 2 को घटा दीजिएगा। उसी तरीका से देखिए अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पे रिवर्स पोलैरिटी वाला कितना है? रिवर्स पोलैरिटी n इंटू इसका भी एम है, तो n इंटू ई। अब देखिए I की बात करेंगे तो I बराबर होता है नेट ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस, जब भी करंट की बात करते हैं तो करंट का सिंपल फार्मूला होता है नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट की बात करेंगे तो करंट का एक ही फार्मूला होता है नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब समझना होगा आपको अच्छा से, टोटल सेल कितना था? n में ही ना m सेल को गलती से कनेक्ट कर दिए हैं, तो नेट क्या होगा? n माइनस m, क्योंकि टोटल सेल n है, n में से कितना सेल को गलती से कनेक्ट कर दिए हैं? m को, तो n माइनस m इंटू ईएमएफ। अब फिर रिवर्स पोलैरिटी का जो भी रहेगा उसको भी घटाइएगा बाय टोटल रेजिस्टेंस। आया समझ में? लगता है बहुत को नहीं आया होगा। एक बार और सुनिए, टोटल सेल कितना है आपके पास? n में से कितने को आप रॉन्गली कनेक्ट कर दिए हैं? m को, तो सही में जितना गलत को कनेक्ट किए हैं उसको घटाइए, तो n माइनस m इंटू ईएमएफ। और ये तो हो गया सही कनेक्टेड हुए से, n माइनस m इंटू ई ये रिप्रेजेंट करेगा किसको बाबू? सही कितना कनेक्टेड है। तो सही कनेक्टेड, क्योंकि जो रॉन्ग है उसको पहले घटा देना, तो रॉन्ग आपको कनेक्टेड है m, तो सही में से आप रॉन्ग को घटाइएगा इंटू ईएमएफ, और पोलैरिटी m सेल का अपोजिट है तो उसको भी घटाना पड़ेगा। आया समझ में? और फिर सुनिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 सेल है, उसमें से 4 सेल गलत कनेक्ट है, तो जितना गलत है उसको पहले तो सही कितना है? 16 में से 4 को घटा, 20 में से 4 को घटाइएगा। उसी तरीका से टोटल सेल कितना है? n, उसमें से गलत कितना है? m, तो n माइनस m इंटू ईएमएफ, और जो रॉन्गली कनेक्टेड रहता है उसको घटाते हैं r प्लस nr। तो यहां से आप बात करिएगा तो करंट का सिंपल वैल्यू होगा n माइनस 2m इंटू ईएमएफ बाय r प्लस nr। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आप रट जाइएगा। क्या रखना है सुन लो ध्यान से। टोटल सेल देख लेना, टोटल सेल देख लीजिएगा, जो भी सेल होगा वह माइनस 2 इंटू रॉन्गली कनेक्टेड सेल, 2 इंटू रॉन्गली कनेक्टेड सेल बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन बात करेंगे इसके आगे, जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं सबको पढ़ाएंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल करवाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत ही करते हैं। हम लोग पढ़ाते आए हैं, देखते हैं 90% बच्चे से आप पूछ दीजिएगा रॉन्गली फॉल्टी का केस। रॉन्गली का मतलब फॉल्टी होता है या रिवर्स पोलैरिटी होता है, तो वहां बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं। इसलिए आप लोग को हम इंस्पेक्टर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। आज यही पढ़ा करके खत्म कर रहे हैं क्लास को।